हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। आज हमारे यहाँ पे है इंडियन ज्योग्राफी की क्लास सेकंड रहेगी, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो मेनी टाइम रिपीटेड है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो कि आपके यूपी पीसीएल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी बच्चे यूपी पीसीएल का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वो यह वीडियो एक बार ज़रूर देखें, ताकि आपको इसमें से अभी एक भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप वो मिस्टेक ना कर सकें। जैसा कि आपको पता है कि जीके का आपका 20 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपके करंट अफेयर्स और जीके भी रहेगा, और जीको में ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? तो कहाँ पे है सबसे ज़्यादा? तो केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों के साथ लगी हुई हैं। कितने देशों के साथ लगी हैं? 3 देश के साथ। और वो 3 देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, नेपाल और भूटान के साथ में पश्चिम बंगाल क्या करता है? अपनी सीमा यानी कि बाउंड्री को शेयर करता है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? तो इनमें से आपको देख के बताना है कौन सा नहीं है। कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर और चूरू। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? कोटा। कौन सा नहीं है यहाँ पे? करेक्ट आंसर जाएगा आपका कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सबरीमाला कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तो सबसे लंबी तट रेखा वो कहाँ पे है? गुजरात में है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मेनी टाइम रिपीटेड हैं, एग्जाम में आ चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है? तो सबसे ज़्यादा धनी स्थान कौन सा है? पश्चिमी घाट। ये क्या है आपका? सबसे ज़्यादा धनी घाट है। धनी घाट मतलब वहाँ पर पूरा वो डेवलप है, लोग वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे अच्छे से पूरा सब लोग मतलब जैसे खेती बहुत अच्छे से करते हैं और वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी हैं। तो इस तरीके से वो कैसा है? बहुत ज़्यादा रिच है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो तीनों ओर से बांग्लादेश से कौन घिरा हुआ है? त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? तो चंदन की लकड़ी कहाँ पे से प्राप्त होती है? वो कहाँ है? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर वन में मुख्यतः पाए जाते हैं? तो कैसे वन में पाए जाते हैं? जहाँ पे घास होती है ऐसे वनों में पाए जाते हैं, घास स्थल वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो वहाँ पे उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा में कौन से पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय रेखा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो 33.3% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 33.3%। अगर आप चाहें तो मैं इसको आपको ऐसे क्वेश्चंस मैप का भी एक बार क्लियरली आपको बता दूंगी कि मैप से कौन कौन से क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक क्लियरली पूरा मैप के साथ में एक क्वेश्चन आपको एक टॉपिक बना दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तो तेंदुआ और चीतल के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए? तेंदुआ और चीतल के लिए। यह एकमात्र अभ्यारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। तो वो कहाँ पे पाया जाता है? दाचीग्राम में। कहाँ पाया जाता है बच्चों? दाचीग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुक्कुटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। कौन से राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? तो जो साइलेंट वैली में वहाँ पे दुर्लभ पशु कौन सा है? शेर की पूंछ जैसा मैकायू, ठीक है। मतलब जो शेर की पूंछ जैसा लगता है वो क्या है? मैकायू है। नेक्स्ट है आपका, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नागरहोल आपका जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो ये आपके नेशनल पार्क हो गए और आपका बर्ड पंक्षी विहार हो गया, यानी कि सेंचुरीज हो गए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, तो ये कितने हैं और ये सब नेशनल पार्क, इनको याद कर लीजिएगा कहाँ पे कौन सा है। वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है। तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में है। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। तो इसको कहा जाता है मैनग्रोव। क्या कहा जाता है? मैनग्रोव। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय वन जीव संस्थान स्थित है। तो भारतीय वन जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, स्वच्छ जल समुदाय में लैक्टिक आवास का उदाहरण है। तो ये क्या है? तो आवास का उदाहरण यानी कि तालाब और दलदल वाले जो प्लेस है उसको कहते हैं। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वनों को अभी हम लोगों ने देखा, उसको क्या कहते हैं? सुंदर वन को ही मैंग्रोव वन कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये भी आपको इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? या फिर पूछ सकते हैं कपास कौन सी मिट्टी में उगाया जाता है? तो वो कौन सी मिट्टी में? कपास काली मिट्टी में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की रचना होती है। ठीक है, तो लैटेराइट मृदा की रचना होती है कैसी? वो अम्लीय होती है। क्या होती? कैसी होती है? अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। तो वो कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय क्षेत्र में। कहाँ? मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। खरीफ की फसल काटी जाती है। खरीफ की फसल कौन से मंथ में काटी जा रही है? तो नवंबर के प्रारंभ में, यानी कि नवंबर के स्टार्टिंग में जो फसल की कटाई होती है उसको क्या बोलते हैं? खरीफ की फसल बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, लंबे रेशे फसल कौन सी होती हैं? तो ऐसे फसलें जिसमें लंबे लंबे रेशेस होते हैं वो कौन सी होती है? कपास, सन और जूट। कौन सी होती है? कपास, सन और जूट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो दालचीनी किस भाग से एकत्र की जाती है? वो छाल से की जाती है। टीक यानी कि सागौन बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होते हैं? तो वो सबसे ज़्यादा मध्य भारत में होते हैं। कहाँ होते हैं? मध्य भारत में। नेक्स्ट है, मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है। तो कौन सा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है? तो केरल। केरल में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? मसाले होते हैं। स्पेसिस वहीं से आते हैं, जैसे आपका इलायची हो गई, काली मिर्च हो गई, ये सब चीज़ें जितने भी मसाले होंगे वो कहाँ से आएगा? आपका केरल से आएगा। किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा कहे जाने वाले राज्य को क्या कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश को क्या बोला जाता है? चीनी का कटोरा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है। आगे देखते हैं, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गेहूं का भी उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो जो त्रिवेणी नदी है वहाँ पे जो पानी आता है वो किस नदी से आके वहाँ पे गिरता है? तो वो गंडक नदी से आके गिरता है। ठीक है, नदियों का भी एक आपको सेपरेटली वीडियो बना दिया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य को भारत का चावल यानी कि कटोरा राइस कहा जाता है? तो ये आपको किसे कहा जाता है? तमिलनाडु को बोला जाता है राइस बाउल। ठीक है, नेक्स्ट है, चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को बोलते हैं, राइस बाउल तमिलनाडु को बोलते हैं। गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो वो भी कौन सा प्रदेश है? उत्तर प्रदेश, इसीलिए उसको चीनी का कटोरा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेड़ से हम कैकून यानी कि क्विनीन प्राप्त करते हैं? तो कैकून के लिए कौन सा पेड़ है? सिनकोना का पेड़। कौन सा है? सिनकोना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईख यानी कि शुगर केन कितने माह में परिपक्व होता है? मतलब उसको कितना टाइम लगता है उगने के लिए, ये आपको बताना है। तो उसको 12 माह यानी कि 1 साल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक यानी कि नौल्टा जूट राज्य कौन सा है? तो वो पश्चिम बंगाल है। कौन सा राज्य है बच्चों? पश्चिम बंगाल है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो वो कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। जूट का भी कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। अगर आपको ये मेहनत सफल लगती है और आपको अच्छा लगता है वीडियो तो इसको प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें और लाइक भी करें। कमेंट करके आप हमें बताएं कि आपको इसमें किस तरीके से अच्छा लगा है और आप किस तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि आप उसके लिए वो बेहतर हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेबिका का प्रकार है। अरेबिका क्या है? अरेबिका एक प्रकार का क्या है? फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुफरी चमत्कार यानी कि कुफरी मिराकल किस फसल की प्रजाति का नाम है? तो ये कुफरी फिकैकल ये क्या है? आपका एक आलू की प्रजाति है। कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा होता है? तो कॉफ़ी किस क्षेत्र का? उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार जो एरिया होते हैं वहाँ का ये क्या है? पौधा, वहाँ पे कॉफ़ी उगाई जाती है। भारत में काजू उत्पादन यानी कि कैश्यू प्रोडक्शन में मुख्यतः राज्य कौन सा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा काजू उगाए जाते हैं? वो कौन सा राज्य है? केरल। तो केरल में जैसे कि मसाले सबसे ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पे काजू भी केरल में ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, मसाला स्पीसीज पदार्थ कौन सा है जो जड़ों
रूट से प्राप्त होता है। तो जो रूट से प्राप्त होने वाली ऐसी कौन सी है, तो हल्दी। हल्दी जो हम लोग खाते हैं वो क्या होती है, रूट से मिलती है। कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन यानी कि मलबरी कुकुन रियरिंग में अग्रणी है, तो सबसे आगे है, आपको ये बताना है। तो कौन सा है, कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा क्या होता है, शहतूत के कीट पालन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस राज्य में गेहूं यानी कि वीट प्रोडक्शन का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है, तो इसका भी करेक्ट आंसर आपका कौन सा जाएगा, उत्तर प्रदेश जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में गेहूं हो गया, चीनी हो गया, गन्ना हो गया, ठीक है, इस तरीके से। चीनी शुगर का प्रमुख उत्पादक किस प्रोडक्शन में कौन सा है, ठीक है, चीनी का उत्पादक देश प्रोडक्शन कौन सा है, सबसे ज़्यादा जहाँ पे प्रोडक्शन होता है तो वो कहाँ पे है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी किस्म यानी कि कॉफ़ी वैरायटी कौन सी है, तो वो कौन सी कॉफ़ी वैरायटी है आपकी, सी यानी कि अरेबिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हापुस नाम आम हापुस मैंगो का मूल स्थान कौन सा है, तो जो मूल स्थान है वो कौन सा है, यहाँ पे रत्नागिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति वो किससे संबंधित है, मछली उत्पादन से है। टारपीन की तेल यानी कि टारपेंटाइन ऑयल कहाँ मिलता है, तो ये चीड़ का पेड़ है, ठीक है, चीड़ के पेड़ से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती का यानी कि झूम विधि यानी कि जो झूम फार्मिंग होती है व्यवहार हुआ करता है, तो वो कहाँ पे हुआ है, किससे हुआ है, ये बताना है। तो वो तटीय तमिलनाडु में, कहाँ पे, तटीय तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल्लू घाटी यानी कि कुल्लू वैली फार्मिंग खेती किस खेती के लिए प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा वो किसके लिए प्रसिद्ध है, सेब के लिए। किसके लिए है, सेब के लिए। नेक्स्ट, लॉन्ग क्लोव्स होता है। लॉन्ग क्लोव्स क्या होते हैं, सूखे फूल को ही क्या बोलते हैं, लॉन्ग बोलते हैं। नेक्स्ट, IR20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में होते हैं, ठीक है, तो ये किस्में होते हैं, दोनों धान में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात यानी कि साइक्लोन आते हैं, तो वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान यानी कि ह्यूमिड एरिया है, तो ह्यूमिड एरिया वाला कौन सा है आपका, मानसीराम है। कौन है, मासिनराम है। वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है, तो गर्मी कहाँ से आती है, वो विकिरण से आती है। कहाँ से आती है, विकिरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन राज्य कौन सा है आपका, कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत में कपास कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है, तो गुजरात है। कॉटन का सबसे बड़ा क्या है, गुजरात है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो यह भी हम लोगों ने पढ़ा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, किससे प्राप्त होती है, जड़ से प्राप्त होती है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, नाबार्ड की स्थापना आपकी हुई थी जुलाई 1982। कब हुई थी, जुलाई 1982। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है आपका नाबार्ड का फुल फॉर्म, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। कहाँ पे है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। मध्य प्रदेश में अफीम की खेती यानी कि पॉपी सीड्स कल्टीवेशन किस जिले में होती है, तो वो किस जिले में होती है, मंदसौर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दलहन शोध संस्थान ICAR कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है, कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है, तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है, चीन राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी से राजस्थान नहर इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है, तो किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है, सतलज रिवर से। कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से जुड़े हुए हैं, तो कौन से दो राज्य जुड़े हुए हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है, तो किस राज्य में निर्माणाधीन है आपका, ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी, वो सबसे लंबी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र भारतवर्ष की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं, तो ये देवप्रयाग में क्या हो जाती हैं, मिलकर गंगा बन जाती हैं। मीन्स जैसा कि आपको पता है कि अलग अलग प्लेस में एक ही नदी के अलग अलग नाम होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है आपका? गोदावरी से। मेघना किन दो नदियों से सम्मिलित धारा है? ठीक है, तो ये आपको बताना है जो मेघना है वो किन दो से सम्मिलित हुई है? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से क्या बना हुआ है? मेघना। आगे बात करते हैं भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा यानी कि ओल्ड गंगा के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा गोदावरी है। गोदावरी को ही क्या बोला जाता है? ओल्ड रिवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओल्ड रिवर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा ज्वारंदीमुख, ठीक है, क्या है? ज्वारंदीमुख लार्ज एस्ट्यूरेसिस किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो वो हुगली नदी के मुहावरे पे क्या है? स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मतलब गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नदी नासिक से निकलती है। तो नासिक से कौन सी नदी निकलती है आपकी? गोदावरी नदी निकलती है नासिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? रावी नदी का वैदिक नाम है आपका प्रतुषी। क्या नाम है? क्या है? प्ररूषणी है। क्या है बेटा? प्ररूषणी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय स्थल की एक महत्वपूर्ण नदी यानी कि इंडियन डेजर्ट रिवर का नाम है। क्या नाम है आपका? लूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद यानी कि ग्लेशियर से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी ये आपका चेमायुंगडुंग से निकलती है। कहाँ से? चेमायुंगडुंग से। तिब्बत में सांगपो यानी कि तिब्बत सांगपो रिवर कहलाने वाली कौन सी नदी है जिसको तिब्बत सांगपो कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत में इसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत सांगपो। नागार्जुन बांध कहाँ स्थित है? ठीक है, तो जो नागार्जुन डैम है वो कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती है? तो बे ऑफ बंगाल में ना गिरने वाली कौन सी नदी है आपकी? ताप्ती है। और बाकी ये तीनों नदी क्या होती हैं? बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका चिनाब नदी पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? चिनाब नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन किस नदी का उद्गम स्थल पॉइंट ऑफ ओरिजिन भारत नहीं है? तो इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो भारत से नहीं निकली है? तो सतलज नदी क्या है? ये आपकी भारत से इसका ओरिजिन उद्गम पॉइंट नहीं है। आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया है। प्लीज़ इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ में। सेशन को लाइक भी करिए और कमेंट में बताइए आपको पसंद आता है, आपको नहीं पसंद आता है, इसमें क्या कमी है क्या नहीं है, आप सब कुछ हमें बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको PDF फाइल प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।